जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका खुशी वॉइस चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य को हनुमान जी कैसे निगल गए। पृथ्वी से 28 लाख गुना सूर्य हनुमान जी ने कैसे निगल लिया। क्या यह विज्ञान के साथ मजाक है? इस हिसाब से तो आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने चाहिए जो कि आसान नहीं है। जैसे कि हनुमान जी ने बिना थके इतना विशाल समुद्र कैसे पार कर लिया। अरे, श्री हनुमान जी भगवान का अंश हैं। उन्हें विभिन्न तरीके के वरदान प्राप्त हुए हैं। हनुमान जी के पास अष्ट महासिद्धि और 9 निधि हैं। ये अष्ट महासिद्धि अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, प्राक्रम्य, गरिमा और वहित्व हैं। इन्हीं सिद्धि के सहारे उनका सूर्य के पास जाना और उसे निगलना संभव है। लेकिन हनुमान जी निगलते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हनुमान चालीसा के इस 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। यह दोहा अवधी भाषा में है। इस दोहे का हिंदी भाषा में अर्थ है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था या खाने ही वाले थे। तभी देवराज इंद्र ने प्रहार कर दिया। अगर आप यहाँ विज्ञान का तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे कि अपनी लघिमा सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपना वजन सूक्ष्म मतलब न के बराबर कर सकते थे। जैसा हमने विज्ञान में पढ़ा है कि जिस पार्टिकल का वजन ना के बराबर होता है वह पार्टिकल ही प्रकाश की गति से ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि उस स्थिति में उस पार्टिकल पर गुरुत्वाकर्षण बल और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होता है। इस तरह हनुमान जी प्रकाश की गति से भी तेज उड़कर सूर्य को निगलने के लिए पहुंचे। नासा के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है और यह बात पहले ही हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में धरती और सूरज के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। हनुमान जी के अष्ट सिद्धि में से एक महिमा है। इस सिद्धि से वह अपने शरीर को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते थे। इसलिए हनुमान जी के सामने पूरी पृथ्वी ही एक फल के समान है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु जिसका वजन ज्यादा और उसमें बहुत ऊर्जा हो वह ब्लैक होल बना सकती है, और ब्लैक होल सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। जब ब्लैक होल सूर्य को निगल सकता है तो श्री हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, भगवान हैं। उनके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव। आज से 70-80 साल पहले अगर कोई कहता कि इंसान अंतरिक्ष में जा सकता है तो लोग हंसते होंगे। 40 से 50 साल पहले कोई कहता कि इंसान हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में पूरी कर सकता है तो लोग हंसते होंगे। 20-30 साल पहले कोई कहता कि इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से बातचीत कर सकता है तो लोग हंसते। 15-20 साल पहले कोई कहता कि एक इंसान दूर बैठे दूसरे इंसान से फेस टू फेस देख सकता है तो लोग हंसते होंगे। बदलाव। हाल ही में चीन ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बनाने में सफलता हासिल की है। आज हम लोग शहर में रहते हैं, इसलिए इस खबर को सुन पढ़कर यकीन कर सकते हैं। लेकिन गांव में जाकर किसी से पूछोगे तो वह इस सवाल करने वाले की तरह आपका मजाक उड़ाएगा और इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई देश, किसी देश के लोग सूर्य को बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आज हम लाइटिंग स्पीड से सफ़र करने पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन हमारी यह सोच अब तक सच साबित हुई है। तो फिर हमारी संस्कृति के बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जैसे कि सब एक अंधविश्वास हो? हमारी संस्कृति हमारे दिल, दिमाग, इतिहास, किताबों और वेदों में निहित है, जबकि विज्ञान अभी शुरुआत है। इसीलिए
हम आज तक विज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाए हैं, तो फिर अपनी संस्कृति को आप एक लिमिट तक सही लेकिन ज़्यादा विज्ञान पर तुलना कैसे कर सकते हैं? हनुमान रुद्र के अंश हैं। वह रुद्र जो समग्र ब्रह्मांड का अंश और लय करते हैं, तो हनुमान सूर्य जो कि ब्रह्मांड के सापेक्ष एक अणु समान है, उससे तो वे निगल ही सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी संस्कृति को विज्ञान से ज़्यादा तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी विज्ञान भी नहीं समझ सकता। जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।